हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया जाता है तो ऑपरेशन के बाद आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बच्चेदानी का ऑपरेशन कुछ कंडीशंस में कराया जाता है, जैसे कि अगर आपके यूट्रस में किसी तरह का कोई फाइब्रॉयड होता है और उस फाइब्रॉयड में कैंसर होने के चांसेस होते हैं, या अगर इस फाइब्रॉयड की वजह से आपको ब्लीडिंग या पेन बहुत हैवी होता है जो कि मेडिसिन्स लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इन कंडीशन में बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया जाता है। या कई बार एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है तो उस वजह से भी कई बार बच्चेदानी को निकाल लिया जाता है। तो ये कुछ मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया जाता है। ये ऑपरेशन कई तरीक़ों से किया जाता है। एक होता है पार्शियल हिस्टेक्टोमी। पार्शियल हिस्टेक्टोमी में सिर्फ बच्चेदानी को यानी कि यूट्रस को रिमूव किया जाता है। लेकिन अगर आपकी एज 45 से अबव है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और अगर आपके यूट्रस के अंदर किसी तरह का कोई कैंसरस ग्रोथ है जिसके आगे फैलने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे में यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स को भी निकाल लिया जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर कि आपको किस वजह से ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। दूसरा, आपकी एज के ऊपर। अगर आपकी एज कम है तो ऐसे में जितना कोशिश हो उतना ओवरी को छोड़ दिया जाता है, बाकी यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ओवरी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं और अगर ओवरी निकल जाती है तो आपके अंदर मेनोपॉज जल्दी आ जाता है। इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एज कम है, तो ऐसे में सिर्फ यूट्रस को ही निकाला जाता है, बाकी ऑर्गन्स को छोड़ दिया जाता है। अब ये जो ऑपरेशन होता है ये कई तरीक़ों से किया जाता है। इसमें सबसे पुराना तरीका है वो है ओपन सर्जरी। इसमें आपके पेट के ऊपर कम से कम 8 से 9 इंच लंबा चीरा लगता है और उससे ऑपरेशन के थ्रू आपके यूट्रस को निकाल लिया जाता है। दूसरा जो है वो है वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। इसमें पेट के ऊपर चीरा नहीं लगता है, नीचे वेजाइना के थ्रू, योनि के थ्रू आपके यूट्रस को बाहर निकाला जाता है। ये ज़्यादातर उन केसेस में किया जाता है जिनके अंदर यूट्राइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है, यानी कि बच्चेदानी नीचे खिसक जाती है। तीसरा ऑपरेशन होता है लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी। इसमें पेट के ऊपर 3 से 4 चीरे लगते हैं लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर के, और वहाँ से आपके यूट्रस को पेट के आसपास के ऑर्गन से अलग कर लिया जाता है और फिर नीचे वेजाइना के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी ज़्यादातर लोग आज के टाइम में कराते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता है और इसमें घाव भी जल्दी भर जाते हैं। लेकिन हिस्टेरेक्टोमी यानी कि बच्चेदानी के ऑपरेशन को कराने के बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स महिलाओं के शरीर में देखी जाती है। इसमें सबसे पहला है कि अगर आपकी ऑपरेशन के टाइम पे आसपास के ऑर्गन्स में किसी तरह की अगर कोई इंजरी हो जाती है नर्व्स के अंदर, या जैसे कि ब्लैडर के अंदर, पेशाब की थैली के अंदर या रेक्टम के अंदर, तो इसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि बहुत सी महिलाएं ये बताती हैं कि जब से उन्होंने बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया है तब से उनका जो यूरिन पे कंट्रोल है वो नहीं रहता है, यूरिन बूंद बूंद करके निकलता रहता है। तो ये प्रॉब्लम सर्जरी के टाइम पे किसी तरह के अगर ब्लैडर में या यूरेथ्रा में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से महिलाओं को बाद में हो सकती है। दूसरा, बच्चेदानी को निकालने की वजह से जो आसपास के ऑर्गन्स का सपोर्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि बच्चेदानी के आगे की तरफ पेशाब की थैली होती है और पीछे की तरफ रेक्टम वाला हिस्सा होता है। अगर यूट्रस को निकाल लिया जाता है तो आगे पीछे का जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से पीछे रेक्टम के प्रोलैप्स होने के चांसेस हो सकते हैं और आगे पेशाब के रास्ते में भी आपको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर ओवरी भी निकाल ली जाती है यूट्रस के साथ साथ, आपकी बच्चेदानी के साथ साथ, तो इसकी वजह से हार्मोन्स एकदम से डाउन चले जाते हैं। और स्पेशली अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना बंद हो जाता है ओवरी के निकलने की वजह से, तो इसकी वजह से आपके अंदर मेनोपॉज जल्दी आ जाता है। टाइम से पहले आपको बुढ़ापा आ जाता है, हाथ पैरों में दर्द रहना, बालों का झड़ना, स्किन का लूज़ हो जाना, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना, कमज़ोरी हमेशा महसूस होती है, जोड़ों में दर्द रहना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, गर्मी बहुत ज़्यादा लगना,
वेजाइना में ड्राइनेस रहना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो कि आपके अंदर दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं में बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद गैस की परेशानी बहुत ज़्यादा होने लगती है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहना, कब्ज़ रहना, पेट फूलना, पेट का भारी होना, इस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि महिलाओं में दिखाई दे सकती हैं बच्चेदानी के निकलवाने के बाद। ज़रूरी नहीं है हर महिला में ये प्रॉब्लम हो, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे देखे गए हैं जिनमें ऑपरेशन के बाद इस तरह की परेशानियां महिलाओं के अंदर हो जाती हैं। इसलिए ऑपरेशन कराने के बाद आपको भारी वज़न उठाने का काम नहीं करना है, क्योंकि इससे आसपास के ऑर्गन्स के प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। भारी काम आपको नहीं करना है। साथ ही साथ आपको पेल्विक एरियाज़ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अपने खाने में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने देना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके अंदर कमज़ोरी आ सकती है, आप में ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगी तो ऑपरेशन के बाद इस तरह के होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकती हैं। इसलिए ऑपरेशन अगर आपका हुआ है बच्चेदानी का, तो इन जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं इन पे आप ध्यान दें। इनको करने से आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ठीक रहेंगी, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो आप हमसे पूछना चाहती हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकती हैं। और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।